अमिताभ जी आपके पास आऊंगा। सबसे पहले थोड़ा इसका वो टेक्निकल मामला समझा दीजिए। हम लोग राजनीतिक चीजें तो समझ लेते हैं, इसका टेक्निकल खेला क्या हुआ, किसका वोट किधर गया और क्या मामला बना। आप से यहां से बात शुरू करते, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाते हैं। देखिए, पिछली बार भी जब समाजवादी पार्टी यहाँ पे 2022 में, तो बसपा को यहाँ पे 21% वोट मिले थे और वहां पर एक माइनॉरिटी कैंडिडेट था बसपा का। यानी बसपा के माइनॉरिटी कैंडिडेट के बिना भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान जीते थे। अब ये जो अगर हिस्ट्री भी देखेंगे आप घोसी विधानसभा चुनाव की, तो बसपा यहां से एक बार जीती भी है और उसका जो वोट शेयर है वो 21% से लेके 35% के बीच में रहा है। क्योंकि मऊ जो जिला है उसमें 24% लगभग दलित आबादी है और 20% लगभग मुस्लिम आबादी है, यानी 44-45% दलित प्लस मुस्लिम आबादी है। अब बसपा के नहीं खड़े होने से जो माइनॉरिटी वोट बसपा को पड़ा था, ऑफ कोर्स वो सीधा का सीधा समाजवादी पार्टी को उसका फायदा मिल गया। ऐसा लगता है कि जो अन्य जातियों का भी वोट उसको मिला था बसपा के कैंडिडेट को, जिसमें नॉन जाटा, दलित, लोअर ओबीसी वगैरह होंगे, वो वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं गया है, नहीं तो इतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं होती। और क्योंकि बीजेपी ने राजभर समाज के एक कैंडिडेट को ड्रॉप किया, क्योंकि यहां से जो पिछली बार बाईपोल में जीते थे, ओपी राजभर की पार्टी के आने के बावजूद भी लगता है कि राजभर समाज का जो वोट है वो उस मात्रा में भाजपा कैंडिडेट को पड़ा नहीं है। तो एक तरफ मुस्लिम कंसोलिडेशन हो गया, राजभर समाज का वोट भाजपा को पड़ा नहीं। बीजेपी से पहली बार दारा सिंह चौहान यहां से लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी सीट कोई और थी, तो एक आउटसाइडर का भी, यानी बीजेपी के लिए एक आउटसाइडर कैंडिडेट था, वो जीते थे यहां से लेकिन बीजेपी के लिए आउटसाइडर थे, उनके संगठन के लिए। और आपने जो एक पते की बात कर दी कि पार्टी हॉपिंग, कांग्रेस में भी थे वो पहले एक बार, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, समाजवादी पार्टी, भाजपा वापस। तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी इस तरह की राजनीति को जो है मैं कहूंगा रिजेक्ट किया है। जी ठीक बात अमिताभ जी, मैं जब दोबारा आपके पास आऊंगा तो ये बात आपके सामने ये प्रश्न जरूर रखूंगा कि मायावती के अनुपस्थित रहने के खेल के मैदान में जो बीत गई सो बात गई, इसका अगर ये मान लीजिए लोकसभा चुनाव हो रहा होता और कुछ जगहों पर मायावती जी अलग हो जाएं तो ट्रेंड क्या बनेगा? वो एक बड़ी घंटी है खतरे की, ठीक, उसको भी देखना पड़ेगा। उमेश यादव जी आपके पास आता हूं। संजय निषाद कह रहे हैं कि भाई हमने लगातार ओम प्रकाश राजभर से कहा बोला कम करो, बोले ज्यादा बोलते थे इसीलिए गड़बड़ हो गया। अब कम से कम आपकी पार्टी ये दावा नहीं कर पाएगी कि 22 में जो सपा को जीत मिली थी पूर्वांचल में और भाजपा को जो नुकसान उठाना पड़ा था वो ओम प्रकाश राजभर के कारण जीत मिली थी। अब ये दावा तो नहीं चलेगा, नहीं। जी, दावा एक विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट से नहीं बदल सकता, क्योंकि इसको 2017 के आम चुनाव और 2022 के आम चुनाव से कंपेयर करेंगे तो 2017 में जिस तरीके से पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही थी, उसके बाद उसको 2022 में देखिए आम चुनाव में, तो उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और निश्चित ही उसमें हमारा एक बड़ा प्रभाव था, हमारा उनके साथ आना बड़ा कारण था समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन एक सीट से अगर पूरे चुनाव को हम देखिए, मैं आपके साथ जब भी डिबेट में बैठता हूं बहुत स्पष्ट बात करता हूं, मुझे मालूम है कि आप कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे। तो ये जो चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों पर हुआ है, स्थानीय, और मुझे टीवी पे भी बैठ के कहने में कोई भी डर संकोच नहीं है। इसमें ये कहा गया कि 8 चुनाव में लड़ चुका हूं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा, ये मेरा लास्ट चुनाव है। ये एक भावनात्मक चुनाव था और यहाँ पर ये स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर लेवल पे आप जाके देखें। एक बार सबको बहस में लिया फिर दोबारा आएंगे। भाई ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए तो रखा नहीं, स्थानीय मुद्दों के लिए है ना। मऊ, गाजीपुर, मोहम्मदाबाद में कोई अंतर्राष्ट्रीय मसला है क्या? नहीं। अरे भाई गांव देहात खेत खलियान का ही मसला होता, वही मुकदमा, वही मुद्दे हैं चुनाव में, वही होंगे।
सर इसलिए ना इसलिए ऐसा नहीं कि भाई नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होगा तो हम आएंगे, तो वहां थोड़ी ना वो आप प्रभावित करोगे। आप अपने मैदान में खेल रहे थे, वहां रिजल्ट नहीं दे पाए, ये बात हमको समझ में कुछ नहीं है, ये बात आनंद दुबे की पार्टी समझ गई। अब ये मुश्किल है आपके लिए, क्या इनको समझ में आ गया कि भैया ओवर रेटेड मामला हो गया, शेयर का ज्यादा मूल्यांकन कर दिया गया गलती से। अब वो मसला है वो दीपक रंजन जी इस बाकी तो अखिलेश जी ने खुद इतनी लंबी चीज लिखी दी है क्या जी कि, और अंत में उन्होंने वो भी कह दिया जो सामान्यतः प्रवक्ता कहते कि भाई जीता तो एक विधायक, लेकिन जाने कितने भावी मंत्रियों के सपने चकनाचूर हो गए। ठीक, तो ये पीडीए की जीत है, ये इंडिया की जीत है, ये सुधाकर सिंह की जीत है, ये शिवपाल सिंह यादव के मैनेजमेंट की जीत है, या ये ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की जोड़ी की हार है? कैसे देखते हैं? देखिए अमिताभ भाई, सबसे पहले तो मैं घोसी की जनता का, सम्मानित जनता का, महान जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वहाँ की बूथ कमेटी, जिला कमेटी, वहाँ पे जितने भी लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इंडिया अलायंस के जितने भी लोग का समर्थन था वहां पे, उन सभी को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। देखिए सही है ये कि ये पीडीए के साथ इंडिया की जीत थी। ये इंडिया में पीडीए की स्ट्रेटजी शुरू से हम लोग ने कहा, और आपने देखा होगा कि हम लोग ने कहते थे कि देखिए इसमें अभी आपने जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक है आदरणीय बड़े भाई, उन्होंने उनसे आपने पूछा कि दलित वोट के बारे में आपने पूछा, तो अगर मैं इनकी बात से मैं कहीं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अमिताभ भैया बताना चाहता हूं कि देखिए ऐसा था कि 2014 में भी दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी को चंक में वोट दिया था, उसके बाद 19 में भी दिया, फिर 2022 में भी दलित समाज ने, लेकिन इन रिटर्न दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं मिला। दलित समाज को लगा, इनको ये लगा कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में भी ये लोग फेरबदल रद्दोबदल करने जा रहे हैं। तो जब आज की तारीख में हम लोग का जो मुद्दा था भाई, वो एक ही मुद्दा था, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए। और महंगाई की मार देखिए दलित भी झेलता है, मुस्लिम भी झेलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी झेलते हैं। एक मिनट मैं सबको बहस में ले आऊं, भाजपा को भी, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जब बाई इलेक्शन होता है ना तो ये बड़ा मुद्दा महंगाई या स्वास्थ्य प्रदेश का या शिक्षा नीति प्रदेश की, वो जनता भी जानती कि ये तो बदल नहीं सकती। मान लो सुधाकर जीते चाहे धारा जीते, क्या ठीक, इसलिए वो फिर मुद्दे दूसरे होते हैं। ये सब जनरल इलेक्शन में तो चल सकते हैं, क्या अब वो जनता नहीं जानती थी मैं सुधाकर सिंह जीत जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति तो बदल नहीं देंगे। देखिए अमिताभ भाई, आज जो है वहां की घोसी की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी को जिता करके या इंडिया परिवार को जिता करके अपना परसेप्शन, अपनी क्लैरिटी दे दी कि 2-4-6 महीने बाद हमको लोकसभा के चुनाव में जाना है जो नेशनल इश्यूज पे होगा। ठीक, आज की तारीख में ठीक है, ओपीएस ले लीजिए, जातीय जनगणना, ठीक है दीपक बाबू रुक जाओ, अरे जातिगत जनगणना में अभी मत जाओ आज के दिन, वो उसमें कलेश लंबा है आपके इंडिया में, उसमें कलेश लंबा, वो फिर कभी और रखेंगे तो केवल उसी बहस करेंगे, उसमें कलेश लंबा है, वह अंदर खाने ही बवाल मचा हुआ है। जातिगत जनगणना में रुको भाई, अभी रुक जाओ। आनंद दुबे जी, एक सामान्य जन धारणा है कि आप लोग जैसे होता है कि भर्ती करनी है, सीवी आए, क्या तो सीबी तो कोई अपना खराब नहीं बनाएगा, कमजोर नहीं बनाएगा, वो तो अच्छा ही लिखेगा, क्या भाई जो मोहल्ले की कुश्ती नहीं जीता होगा वो लिखेगा मैं वर्ल्ड चैंपियन रहा, क्या थाईलैंड, हॉलैंड, पोलैंड सब में कुश्ती जीत के आया। ये तो जांचना आपका काम है कि जीता कि नहीं जीता। क्या घोसी के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, वो उसके जो जांच परखने की जो प्रक्रिया है उसमें फॉल्ट है, खासतौर पर दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर। ठीक, ये तो अच्छा, मेरे साथ भाजपा के एक बड़े नेता की बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि ये तो अच्छा किया कि तुमने इनको मंत्री नहीं बना दिया, शपथ दिला देते तो कहा, अरे बोले भाई साहब राम भजो तो डूबने की नौबत आ जाती है अगर मंत्री और बना दिए होते। नहीं अमिताभ जी, जी सबसे पहले तो
समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनको, उनकी पार्टी को इस जीत की बधाई। और घोसी की जनता ने जो फैसला किया है हम उसको स्वीकार करते हैं, सब हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। निश्चित रूप से आपकी बात सही है, कोई त्रुटि हम में रही होगी, कहीं कोई कमी, कोई चूक हमसे हुई होगी, इसीलिए जनता ने हमको चुनाव नहीं जिताया है। कौन सी कमी रही, किन जगहों पर दिक्कतें हुई, इन सारी चीजों की समीक्षा जो है वो पार्टी करेगी, प्रदेश लेवल पे भी, और जहां भी उचित होगा उसकी समीक्षा जरूर होगी। और निश्चित रूप से उन कमियों को दुरुस्त करके आगे हम फिर से इसी मनोयोग के साथ जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले तक जो लोग रो रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि भाई पुलिस प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है, एकदम बिक गया है, टीएम बिक चुके हैं, एकदम पूरा प्रशासन जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और धनबल और बाहुबल का बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसा कि अक्सर चुनाव में ये लोग कहते हैं, तो क्या अभी ये उसी चीज पर कायम है? क्या अभी ये यही कहेंगे? और क्या इस आधार पे ये कहेंगे कि नहीं भाई इस चुनाव को खारिज करके फिर से चुनाव करा लिया जाए? क्योंकि अब ऐसी बात कोई बोलता है क्या कभी भाई? जी, आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूं ऐसी बात कभी कोई बोलता है क्या राजनीति में? जो जीत गया वो लड्डू खाता है? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि इनका एक नारा है कि जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। तो ये वही वाली बात है कि जब जहां ये जीतते हैं वहां ये कहते हैं नहीं, समाजवादी पार्टी की जीत है, अखिलेश यादव जी की जीत है, शिवपाल जी की जीत है, संगठन की जीत है फलाना है, ढिमका है। जहां ये हार जाते हैं या जहां इनको कुछ वो होता है तो ये तुरंत बहाने बनाने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यह जीत आपको मिली है, इसका स्वागत करिए, आगे बढ़िए, जनता की सेवा करिए। हम भी जनता की सेवा करेंगे 2024 में। मैं आपको वादा करता हूं अमिताभ जी, फिर हम डिबेट में रहेंगे 2024 में भी। भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत लोकसभा के चुनाव में हासिल करेगी। उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, उपचुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं जो हम न समझ पाए हों, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हुई हो, हमें इस हार का सामना करना पड़ा। उन सभी चीजों को दुरुस्त करते हुए, उन सभी चीजों को ठीक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इस चुनाव का 2024 के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 7 सीटों पे उपचुनाव, उसमें 3 सीटों पे विजय भी हासिल की है, ठीक है। और हम असफल भी जहां हुए वहां भी हम इस असफलता से सबक जरूर लेंगे।